नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हेल्पिंग भैया यूट्यूब चैनल के एक और फ्रेश वीडियो में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम आपको बताएंगे यूटीआई प्रॉब्लम्स के बारे में, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। दोस्तों ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, आजकल 40 से 50% लोगों को ये अक्सर होती रहती है और ठीक होती रहती है। ये क्यों होती है, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और अगर ये बढ़ गई तो क्या चीज़ें आपको खराब कर सकती है, आपकी बॉडी में क्या क्या चीज़ें खराब कर सकती है, ये सारी चीज़ें आज हम इस संबंध में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या आप प्रिकॉशन ले सकते हैं कि आपको यूटीआई बार बार ना हो, और अगर हो गया है तो डॉक्टर से कैसे कंसल्ट करेंगे, और आपका जो कौन कौन से टेस्ट है जिनके माध्यम से हम यूटीआई को बहुत अच्छे से पता लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यूटीआई की बात करें तो यूटीआई ट्रैक्ट क्या होता है, इसके बारे में हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों ये हमारा पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट का एक डायग्राम है, और इस डायग्राम में आप ऊपर देख सकते हैं यहां पर दो किडनियां हैं। किडनियां यूरेटर के माध्यम से नीचे यूरेथ्रा है, यहाँ पे ब्लैडर है, यूरेथ्रा से यूरिन पास हो जाती है तो ब्लैडर में आके इकट्ठा होती है। अगर दोस्तों ब्लैडर में इन्फेक्शन किसी बैक्टीरिया के कारण हो रहा है तो उसको सिस्टाइटिस बोलते हैं, और अगर मेल में है यहाँ पर प्रोस्टेट भी होता है, अगर प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं। ये भी एक प्रकार का यूटीआई ही होता है। यहां से अगर हम डिवाइड करें तो ऊपर के पोर्शन में अगर यूटीआई का कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हम उसको अपर यूटीआई बोलते हैं, नीचे के पोर्शन में अगर होता है तो हम उसको लोअर यूटीआई बोलते हैं। अब दोस्तों यूटीआई के जो इन्फेक्शन है वो कारण क्या क्या है, वो कैसे हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग किसी सिनेमा हॉल में जाते हैं या फिर किसी ऐसी जगह रास्ते में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो कहीं गंदगी में हम यूरिन पास आउट करने चले जाते हैं, तो ज़्यादातर ये वहाँ से भी आपके में बैक्टीरिया जो कि ज़मीन में पड़ा हुआ था और आपने वहाँ पे यूरिन करी, यूरिन के फ्लो के माध्यम से वो आपके शरीर में घुस जाता है और इन्फेक्शन करता है। तो यानी कि ऐसे भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये आप ध्यान रखें कि यूरिन करने से पहले देखें जगह साफ सुथरी हो, तभी वहां पे यूरिन पास आउट करें। दूसरी चीज है, कोई आपके यूरिनरी सिस्टम, जैसे कि मैंने बताया यहां पे स्टोन है, यहां पे स्टोन है, यहां पे स्टोन है, यूरिनरी सिस्टम में कहीं पर भी अगर स्टोन है तो भी आपको यूटीआई प्रॉपर होता रहेगा। अधिकतर देखा होगा कि आपने ऑपरेशन हो रहा है, कोई हड्डियों का ऑपरेशन हो रहा है, किसी चीज का हाथ टूट गया, हाथ का ऑपरेशन हो रहा है, तो डॉक्टर बार बार पेशेंट को यूरिन करने ना जाना पड़े तो एक यूरेथ्रा में डाल देते हैं एक ट्यूब, जिसको पेशाब की थैली बोलते हैं, कैथेटर जिसको बोलते हैं, वो डाल देते हैं तो यूरिन उसमें इकट्ठा रहता है। तो ऑपरेशन के बाद से आपका वो पार्ट तो ठीक हो जाता है जहां पे चोट लगी, लेकिन वो पाइप लगाने से यूटीआई इन्फेक्शन हो जाते हैं अधिकतर। ठीक है। दूसरी चीज है, आपका अपने जो जन्नांग वगैरह हैं, प्राइवेट एरियाज हैं, उनकी सही से आप सफाई नहीं करते हैं, स्टूल पास आउट करते समय अच्छे से धुलाई नहीं करते हैं, यूरिन के आसपास का एरिया अच्छे से साफ नहीं करते हैं, तो आपको यूटीआई के प्रॉब्लम हो जाएंगे। ठीक है। कहीं कहीं ये भी प्रॉब्लम है कि गीले कपड़े लोग पहन लेते हैं तो गीले कपड़े से भी बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो ये कुछ कारण है मेन जहां से यूटीआई इन्फेक्शन हमारे बॉडी में आने के चांसेस हैं। ठीक है। अब यूटीआई इन्फेक्शन सपोज आपको हो गया है तो इसके लक्षण क्या क्या हैं, आप कैसे समझेंगे कि हमें यूटीआई के इन्फेक्शन हो गया है, हमें यूटीआई हो गया है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो है आपको जल्दी जल्दी पेशाब आएगा। ठीक है। पेशाब का कलर जो है डार्क हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज है, आपका जो पेशाब का स्मेल है वो फाउली स्मेल हो सकता है, बहुत ज्यादा स्मेली दुर्गंध आएगी, तो भी आप समझ सकते हैं कि हमें यूटीआई की प्रॉब्लम है। और सबसे खास बात है पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब जब आप करने जाते हैं तो पेशाब में जलन के साथ पेशाब होना, यह भी एक यूटीआई का कारण है। मतलब आपके जो
ये जो यूरिनरी सिस्टम है यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हमेशा बनी ही रहेगी। ऊपर के आसपास कहीं दर्द होना, ये भी यूटीआई का एक इन्फेक्शन हो सकता है, कारण हो सकता है। यूटीआई अगर आपको सीवियर है तो बैक पेन भी हो सकता है, जो कि महीनों महीनों नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये जो बैक पेन वाला यूटीआई है ये हमारे लिए घातक हो सकता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते किडनियों में पहुंच सकता है। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस भी हो सकती है, कोई रुकावट आ गई तो किडनियों में पानी भर सकता है। तो ये सारी चीजें बहुत खतरनाक हैं। तो इससे आपको बचने के लिए सबसे पहले तो जान लेना चाहिए कि यूटीआई क्या है। दोस्तों, मैंने इतनी जानकारी जो आपको यूटीआई के बारे में दी है, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और नहीं भी समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में करिए। यूटीआई के बारे में कोई भी सवाल है तो मैं आपको जवाब 100% दूंगा। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट हैं जिनके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि हमें यूटीआई हुआ है। ठीक है, एक कॉमन सा टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं यूरिन रूटीन। कहीं पर भी जाएंगे 70, 80 या 100 रुपए की रेंज में वो यूरिन रूटीन का टेस्ट हो जाता है। ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने पस सेल्स हैं। 5-7 से ऊपर पस सेल्स हैं तो आपको सीवियर यूटीआई है, 5-7 से नीचे हैं तो थोड़ा कम यूटीआई है, लेकिन यूटीआई आपको है। ठीक है, और कहीं कहीं यूरिन में प्रोटीन भी आ सकता है, जिसके कारण पेशाब करते समय झाग भी आ सकती है। तो ये भी एक यूटीआई का गहरा लक्षण हो सकता है। डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो वो यूरिन कल्चर भी आपको टेस्ट करा सकता है। यूरिन कल्चर की जो रिपोर्ट है, इसमें हमको ये पता चल जाता है कि किस टाइप के बैक्टीरिया से पेशाब में इफेक्ट हुआ है। उसी टाइप का एंटीबायोटिक डॉक्टर ट्रीटमेंट में आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए सबसे ज्यादा जो 90% केसेस आते हैं वो बैक्टीरिया का नाम होता है ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया के 90% केसेस आते हैं, और तमाम तरह के बैक्टीरिया हैं। वो यूरिन कल्चर जब आप कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस कल्चर का बैक्टीरिया हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में है, जिसके कारण हमें यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर सीधा उसी पे वो एंटीबायोटिक देके उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, 5 से 7 दिन का कोर्स होता है। बहुत ज्यादा ये 14 से 15 दिन की भी दवाई इसमें चल सकती है, लेकिन आपको रिलैक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें प्रिकॉशन भी आपको रखने पड़ेंगे। प्रिकॉशन ये रखना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपको पानी पीना पड़ेगा। ठीक है, पानी अगर आप अधिक मात्रा में पिएंगे तो आपकी बॉडी से जो यूरिन है वो बहुत पास आउट होगा, और यूरिन के फ्लो के साथ वो बैक्टीरिया जो है वो निकल जाएगा। और अगर दोस्तों आपको बहुत और सीवियर प्रॉब्लम है तो एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आप करा सकते हैं, जिसके कारण पता चल सकता है कि किसी जो आपका ये मार्ग है या ये मार्ग है, ये जो यूरेटर वाले मार्ग हैं, इनमें कहीं पर कोई रुकावट तो नहीं है, कोई स्टोन तो नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको अल्ट्रासाउंड से क्लियर हो जाएंगी। मेंस में जो प्रोस्टेट का साइज होता है वो अल्ट्रासाउंड से क्लियर हो जाता है। अगर प्रोस्टेट का साइज बड़ा होगा तब भी आपको यूरिन ज्यादा आएगी, क्योंकि प्रोस्टेट का साइज जब बढ़ जाता है तो यूरिन की जो नली आ रही है वो कम पतली हो जाती है, जिसके कारण यूरिन धीमे धीमे निकलता है और जल्दी जल्दी यूरिन करने का आपको प्रॉब्लम होता है। रात में भी यूरिन आपको 2 से 3 बार लगती है। अमूमन आदमी जब सो जाता है तो उसको यूरिन नहीं लगती है, लेकिन प्रोस्टेटाइटिस, शुगर और किडनी पेशेंट्स को रात में यूरिन करना ही पड़ता है। 2-3 बार उनको यूरिन लगती है। ठीक है, अगर आपको भी नॉर्मली रात में यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको जांच कराने की जरूरत है। आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। इसको ट्रीट करने के लिए जो सबसे अच्छा इलाज है घर पे वो है आप पानी खूब पीजिए। पानी अगर आप जितना पिएंगे तो आपके ये जो बैक्टीरिया हैं पानी के माध्यम से धुल जाएंगे। और सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि यूरिन जो है अपना साफ जगह पर पास आउट कीजिए, साफ तरीके से यूरिन को पास आउट कीजिए। आपको यूटीआई जो है अदर सोर्सेज से फैलने के कोई चांसेस नहीं होंगे। सपोज आप किसी सिनेमा हॉल में जाते हैं, वहां पे यूरिन करने के बहुत सारे पॉट्स बने होते हैं, उसमें आपने यूरिन किया और आपसे पहले जो वहां पे यूरिन करके गया है उसके यूटीआई की प्रॉब्लम थी या उसके और कोई प्रॉब्लम थी, उसके बैक्टीरिया आ रहे थे, आपने भी यूरिन किया और आपके वो बैक्टीरिया ट्रांसमिट हो गए। तो ये कुछ कॉमन से कारण है जिसके कारण हम लोगों को यूटीआई की प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, अगर यूटीआई की जो अपर यूटीआई की मैं बात कर रहा था, अगर ये प्रॉब्लम ऊपर की तरफ ज्यादा बढ़ती है तो किडनियों में स्वेलिंग आती है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस, और इसके कारण आपको किडनी इंफेक्शन के भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, जो कि जानलेवा हो सकती है। ठीक है,
तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देने वाली हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान देने वाली हैं। और अगर बहुत ही ज्यादा यूटीआई में एक टेस्ट और होता है जिसको बोलते हैं यूरोग्राफी। ये होता है पूरा यूरिनरी सिस्टम का सीटी स्कैन। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या होता है, नॉर्मल एक इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन आपके नस में लगा दिया जाता है। वो उसके बाद वो आपको जो सीटी स्कैन की मशीन होती है उसके माध्यम से आपका ये पूरे यूटीआई सिस्टम का, यूरिनरी ट्रैक्ट का पूरा आपका जो है वो सीटी स्कैन हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर ये किसी के काम का है तो इसको उसके साथ शेयर करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए चलता हूं आपका हेल्पिंग भैया।